मंत्री का इस्तकबाल करता हूँ, आपको जय हिंद और लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। साथियों, उमर जब बोल रहा था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह का नाम, तो लगा कि अब हम लोगों का नाम ले रहा है। खुशफहमी का शिकार हम लोग कभी कभी हो जाते हैं, और फिर जब ये आके बगल में बैठा तो हमने कहा सब बोल दिए, अब हम क्या करें। लेकिन इसने कहा है कि तुम आखिरी वक्ता हो, तो आखिरी वक्ता होने का एक फायदा है और एक नुकसान है। फायदा ये है कि बाकी वक्ता जो बोले हैं उसी में थोड़ा मिर्च मसाला लगा के अपना काम चला लीजिए, और नुकसान ये है कि नया कुछ बोलने के लिए आपके पास होता नहीं है। दोस्तों, वैसे भी आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं दरअसल लाइक माइंडेड लोग हैं, तो जो बात मैं कहूँगा दरअसल वो आपके दिल की बात है, वो आप भी सोचते हैं, आप भी समझते हैं और आप भी देखते हैं, आपका भी वही नजरिया है। तो बोलना बहुत महत्वपूर्ण बात तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि खाली बोलने से हो भी क्या जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि बोलने की हिम्मत तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम चंद लोगों के बोल देने से तो कोई फर्क इस देश को पड़ने वाला नहीं है। हमको वो समझने की कोशिश करना होगा कि आखिर मामला फंस कहाँ रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, वो कौन सी ऐसी बात है कि सब लोग महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उस सवाल से निकलने की जो उनकी जद्दोजहद है उसमें उनको नाकामयाबी हासिल होती है। मसलन एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, प्यार से यदि किसी भाजपा समर्थक से भी बात कीजिएगा तो वो भी कहेगा कि यह प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोलता है। ये सच बात है, ये सच्चाई उसको भी मालूम है। इस देश के आप किसी तबके से पूछ लीजिए, मैंने अंबानी अदानी साहब वैसे भी नहीं पूछ सकते हैं, हम लोग पहुंचेंगे कहाँ उसके पास, लेकिन उनको छोड़ करके आप किसी से भी पूछ लीजिए तो वो इस सरकार से नाखुश है, उनको कोई खुशी नहीं है। लेकिन वो मसला क्या है जो इनको आज भी ये कॉन्फिडेंस देता है कि हम अगली बार भी जीत जाएंगे, वो कौन सी ऐसी चीज है? मैं समझता हूं कि उस तिलस्म को समझना बहुत जरूरी है। एक बात आज हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, वो ये है कि इस देश में जिस बंटवारे के शिकार हम लोग आज हो रहे हैं, यह बंटवारा आज शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले ये बात हम आज जानेंगे, ऐसा नहीं हुआ है कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी है और अचानक से इस देश में कब्रिस्तान और शमशान की बात होने लगी। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से ही हिंदू मोहल्ले और मुसलमान मोहल्ले अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि धर्म का झगड़ा आज शुरू हुआ है। फर्क क्या है, उस फर्क को समझिए। फर्क ये है कि जो बात पहले पर्दे के पीछे कही जाती थी, अब सरेआम संसद और विधानसभा में बोली जाती है। और ये कैसे हुआ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आज के समय में जितनी भी गैर संवैधानिक बात है उसको देशभक्ति, और जो संविधान की बात है उसको कम्युनल, कास्टिस्ट, जिहादी, आतंकवादी, ये नैरेटिव साबित करने की साजिश चल रही है। मसलन एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब कोई कहता है कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गैर कानूनी बात है, ये गैर संवैधानिक बात है, ये देश विरोधी बात है। लेकिन इसके खिलाफ यदि कोई बोले तो ये कहा जाएगा कि ये हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है, सेना विरोधी है, समाज विरोधी है, विकास विरोधी है। ये तमाम तमगे जो हैं वो इंसानों के ऊपर चस्पा कर दिए जाते हैं। और आज हालत ये है कि मिला करके लोग बोलता है कि हम सेकुलर हैं। जो बात सीना ठोक के बोलना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमको गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमको गर्व है इस बात का कि हम इस देश के संविधान पे भरोसा करते हैं, हम इस देश की जमहूरियत पे भरोसा करते हैं, यह बात आज लोग मिमिया के बोलते हैं। और ये मिमिया के क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं हिंदू वोट ना बिगड़ जाएगा। अब एक बात आपको कह देते हैं, एक बार एक
भाजपा समर्थक, मैं उसको भक्त नहीं कहता, और आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि उसको भक्त मत कहिए, क्योंकि ये साजिश है। क्या साजिश है? जैसे इस देश में चाय वालों को बदनाम कर दिया गया, चौकीदारों को बदनाम कर दिया गया, बर्तन मांजने वाली को बदनाम कर दिया गया, योगी और सन्यासी को बदनाम कर दिया गया, हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया गया, उसी तरीके से भक्त शब्द को बदनाम करने की साजिश चल रही है। भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो भगवान की भक्ति करता है। शैतान की भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं, उसको भक्त कह सकते हैं। ये साजिश है, और ये साजिश वैसी ही साजिश है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में, हमारे सोच में, हमारे ख्यालात में डाला जाता है। मसलन मैं एक एक करके आपको नैरेटिव गिनाऊंगा। सबसे पहले, आप कोई भी टीवी चैनल खोलिए, अगर आतंकवादी साबित करना हो तो उसका एक खास गेटअप है कि नहीं है? खास गेटअप है उसका। अगर किसी को चोर साबित करना हो तो उसका खास गेटअप है। मैं बिहारी हूँ, मैं जब सिनेमा देखता था मुंबईया, कहता था कि जरा बिहार से बुलाओ शूटर को। यार हम आकर के तुम्हारा पखाना साफ करते हैं, तुम हमको शूटर कह रहे हो। हम आकर के तुम्हारा बिल्डिंग बना रहे हैं, तुम्हारा सब कचरा उठा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तुम्हारे घर की नौकरपनी कर रहे हैं, और तुम हमको शूटर कहते हो। ये क्या है? ये वही है, इस देश में गरीबों से नफरत करो। और अगर आप बिहारी हैं तो आप बिहार में पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप गरीब हैं, आप देखने से गरीब लगते हैं, इसीलिए आप भले उत्तर प्रदेश के हो, आपको भी बिहारी ही कहा है। ये गरीबों के खिलाफ नफरत है। इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। कोई नहीं जानता है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या होते हैं। बस टीवी देखा है, टीवी में वो यही दिखा है कि उस्मान भाई, और उसको लगता है सब मुस्करा लेकर के घूम रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, दलितों के खिलाफ नफरत है। ये सब लोग जो है रिजर्वेशन लेकर के पढ़ाई करते हैं, और इनसे जो है इलाज मत करवाना, ये तुम्हारे पेट में उस तरह छोड़ देंगे, कई चीज छोड़ देंगे तुम्हारे पेट में। ये दलितों के खिलाफ नफरत है। अब इनकी हकीकत को आप देखिए, इनका जो पैसा लूट रहा है, इनके घर में रहने वाले इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके बहू बेटियों की असमत लूट रहे हैं, उनसे इनको डर नहीं लगता है। इनका धन संपदा अधिकार जो छीन रहे हैं, उससे इनको डर नहीं लगता है। जो डोनेशन देकर के डॉक्टर बना है उससे डर नहीं लगता है, लेकिन जो रिजर्वेशन लेकर के डॉक्टर बना है उससे इनको डर लगता है। ये साजिश को आप समझिए। इस देश के भीतर जो कमजोर तबका है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिला हो, कोई भी महिला हो, किसी भी समुदाय की महिला हो, आप लोगों का भी मूड फ्रेश व्हाट्सएप पे एंटी विमेन जोक सही होता है कि नहीं होता है? होता है ना? सोच लीजिएगा कि ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता से कहीं कहा जाता है, एक शंकराचार्य ने कहा कि औरत अशुद्ध होती है, इसीलिए वो शंकराचार्य नहीं बन सकती है। औरत उसी अपने पेट से, अशुद्ध पेट से 9 महीना रख करके पैदा की जिस मर्द को, वो मर्द शुद्ध हो जाता है, औरत अशुद्ध हो जाती है। इस मानसिकता को समझिए आप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लड़ाई 2014 से ना शुरू हुई है, ना 2019 में ये खत्म होने वाली है। ये सोच की लड़ाई है, ये आपके जहन की लड़ाई है कि आप इंसान को इंसान की तरह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। साथी उमर रोहित वेमुला का नाम ले रहे हैं। रोहित वेमुला ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा कि आप इंसान को सिर्फ एक वोट की तरह देखना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने कहा 1%, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहा, 1% इक्वल टू 1 वोट, और 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू। अरे मियाँ जी घर में नहीं इज्जत देते होंगे अपने बेगम को, लेकिन उनका वोट भी एक, और बुर्का नवीस जो बीवी है उसका भी वोट एक। पंडित जी इतना बड़ा चोटी लगा करके घूमे, बड़ा ज्ञानी है, 4 वेद पढ़े हैं, उनका भी वोट एक, और उनकी पत्नी भी के वोट का भी वैल्यू एक। अंबानी, उसका भी वोट एक, और जूता
का भी वोट एक। इसको कहते हैं संविधान, इसको कहते हैं जमहूरियत। लेकिन समाज में तो ये नहीं होता है। और समाज में जानबूझ करके इंसान को इंसान की तरह बर्ताव नहीं किया जाए, इसकी साजिश रची गई। और जो बात उमर ने कही उसकी गंभीरता को समझिए कि बहुत दिनों के बाद, दशकों बाद एक ऐसा तबका समाज में पैदा हुआ जो खुद नहीं पढ़ सका, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। और हम लोग सब उसी पीढ़ी में शामिल हैं। उसी पीढ़ी में शामिल था नजीब भी। नजीब की माँ भी पीएचडी नहीं की हुई थी। और हम में से सारे लोग जो आज इस मंच में बैठ करके ये सवाल उठा रहे हैं, हम में से किसी की भी माँ पीएचडी नहीं है। मेरी माँ तो मैट्रिक पास है। हम पहले जनरेशन हैं जो यूनिवर्सिटी का मुंह देखे, पीएचडी करने के लिए आए। लेकिन आज जब हम पढ़ने लगे हैं, जब हम सीखने लगे हैं, जब हम सवाल पूछने लगे हैं, जब इतिहास में हम अपना नाम ढूंढते हैं कि हमारी पीढ़ियों की कुर्बानी कहाँ है, तब इनको डर लगने लगता है। इनको सवाल से डर लगने लगता है। और इनको लगता है कि इन्होंने देश के साथ जो पिछले कई दशकों से गद्दारी की है, उस पर सवाल पूछा जाएगा, इसलिए हमारे सवाल पूछने के अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। और ये सब कुछ किसके नाम पे होगा? ये सब कुछ देश के नाम पे होगा। मसलन एक भाजपा का समर्थक हमको बोला 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन भाजपा को ही वोट देंगे। हम बोले दोस्त, मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, हर पेट्रोल पंप पे जैसे मोदी जी का थोबरा लगवाए हो करते हुए, उसी तरीके से हर पेट्रोल पंप पे 2 मशीन लगवाओ। एक जिसको अपनी देशभक्ति साबित करनी है 200 रुपए पेट्रोल खरीद करके, उसके लिए हमको 200 रुपए पेट्रोल नहीं चाहिए। मोदी रहे सत्ता में या ना रहे, 200 रुपए लीटर हमको पेट्रोल नहीं चाहिए। खाओ पियो तुम और बिल फाड़ो हमारे नाम पे। एक बात हमको बताइए, जब देश के भीतर जो दूसरे तरीके के लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब आए हैं तब विकास शुरू हुआ है, हम बोले यार 4.5 साल में तो एक ही चीज का विकास हम देखे हैं, हाफ पैंट आरएसएस का बंद करके फुल पैंट हुआ। बाकी तो हमको विकास नहीं दिखाई देता है। बाकी जो विकास है वो विकास नहीं विनाश है। जब इस देश में 12,000 किसानों की आत्महत्या होती है तो इतिहास में सबसे ज्यादा है। बाकी विकास नहीं विनाश है जब देश में सबसे ज्यादा लोग बेकार होते हैं। इस देश में लोगों को खाने पीने के चलते उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। महिलाएं आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये तो विकास नहीं है। और इस विकास का वादा भी नहीं था, वादा तो कुछ और था। वादा तो था कि जब सत्ता में आएंगे तो सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे। रोज खाता चेक करते हैं दोस्त और देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? पहले कहा कि 0 बैलेंस पे खाता खुलवाइए, आप कहता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए। अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा तो रोज आपको लव मैसेज आएगा, आपका 150 रुपया काट लिया गया। और ये भी कहा जाएगा कि ये मशीन जनरेटेड मैसेज है, मतलब आप रिप्लाई भी नहीं कर सकते। ये मशीन जनरेटेड मैसेज ये है कि पैसा लेके भागे माल्या, फाइन भरेंगे हम लोग। पैसा लेके भागेंगे मोदी जी के दोस्त और फाइन भरेंगे हम लोग। इसको विकास कहते हैं। रहने दो यार, ये तुम बुर्बक मत बनाओ। तेरा है पर मेरा है, कुरकुरे चलेगा, जुमला है पर प्रधानमंत्री है, ये नहीं चलेगा। और यही बात जब हम पूछ देते हैं तो क्या कहता है, तुम लोग देशद्रोही हो। हम बोले हैं, हम कोई सफाई नहीं देते हैं। हम कहते हैं ये बताओ कि 15 लाख कहाँ है? देशद्रोही हो हैं, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? दाल 200 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? ये सवाल है ना। इस सवाल को गुमराह करने के लिए हर सवाल का जवाब इनके पास है। और इसीलिए मैं जिम्मेवारी के साथ, मेरा नाम कन्हैया है, अपने घर की सफाई मेरी ही जिम्मेवारी है। पड़ोसी का घर जाकर के कोई थोड़ी झाड़ू लगाता है। मेरा नाम कन्हैया है,
हम एक हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं और मैं उमर की बात से सहमत हूँ कि आज हिंदू धर्म को अगर किसी चीज से खतरा है तो वो आरएसएस और भाजपा की सरकार है। इसीलिए आज हिंदू धर्म के नाम पे, राम जी के नाम पे जो भाजपा का ऑफिस बनाया गया, ये तो हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। और ये सवाल जब पूछ देते हैं तो गाली देने लगता है। मैंने भोरे में बोलता है भारत माता की जय, और मैंने भोरे का नाश्ता जो है भारत माता की जय, और शाम का जो है डिनर माँ बहन की गाली से। अभी एक आपको नया मुद्दा देते हैं, अगर आपको संघी संस्कार से रूबरू होना हो तो किसी भी भाजपाई से राफेल का रेट और मंदिर का डेट पूछ दीजिए, भारत माता का तुरंत उसका हकीकत आपको बताना शुरू कर देगा। यह है संस्कार, और नाम क्या रखा है? आरएसएस। क्या इसका मतलब है? अब 4.5 साल में भी असली मतलब नहीं पता चला। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, आरएसएस का मतलब है रिलायंस सेवा संघ। 4.5 साल में तो आज ये बात साबित हो गई कि राष्ट्र की सेवा ये नहीं कर रहे हैं, ये रिलायंस की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, दोनों भाई में लड़ाई नहीं हो, जो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में लड़ाई हो गया था, सरकार बोली कि नहीं, फूट डालो, राज करो, ये मुसलमानों के लिए, आपस में क्यों कर रहे हो? दोनों भाई को एकजुट कर दिया है, बोला आधा तुम खाओ आधा तुम खाओ। और ये जो खाने वाले लोग हैं, इनका जो कर्जा है, वो जो कर्ज माफी की गई है, उसका आंकड़ा आप सुनेंगे शायद आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूँ, आप उन पर भरोसा कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इसलिए आप मेरी बात को भरोसा कीजिए। वो आंकड़ा ये है कि 3,16,000 करोड़ जो कॉर्पोरेट का कर्जा है उसको माफ किया गया है, और अकेले 45,000 करोड़ का कर्जा जो है इनके ऊपर से माफ किया गया है। और किसानों का कर्जा कितना माफ किए हैं? 10 पैसा। अरे दोस्त, अब लेमन जूस भी नहीं मिलता है। मैंने 10 पैसा में अब टॉफी भी मिलेगा। ये 10 पैसा किसानों का कर्जा माफ करते हैं। और किसान जब आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, मेरे दोस्त जिसका नाम आप ले रहे थे, हम रात को लेंगे नहीं उसका नाम, वो कहता है कि ये किसान नहीं है, गोबर से कोई नहीं, किसान नहीं है। तो ये क्या है? ये किसान नहीं है, ये विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके एजेंट हैं। यही बात बोली जाती है ना। विद्यार्थी यदि आंदोलन करने के लिए निकले तो कहा जाएगा कि ये विपक्ष के एजेंट हैं। किसान यदि आंदोलन करने के लिए निकले तो कहा जाएगा कि विपक्ष के एजेंट हैं। हम लोगों को कह देता है कि राहुल गांधी की सैलरी पे हैं। अब बताइए, उन्हें कैसी निकम्मी सरकार है। मैंने अपने निकम्मेपन का भी ठीकरा जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ती है। एक मोटा मोटी बात हमको बताइए, वही दोस्त जो गोबर से कोहिनूर निकालते हैं, तो दोस्त हमको बोले कि तुमको 100 करोड़ चाइना से मिला है। हम बोले कहाँ है? पता तो चले कि है कहाँ। कि ये भी अच्छे दिन की तरह है कि दूरबीन से खोलना पड़ेगा। है कहाँ? 100 करोड़ अगर रुपया किसी के खाते में आ गया है तो सरकार क्या कर रही है? ये सवाल है ना। अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है तो सरकार क्या कर रही है? अगर हम में से तमाम लोग जो इस मजमे में जमा हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार जानते क्या कर रही है? सरकार जो है एक दूसरे का बचाव कर रही है। प्रधानमंत्री का बचाव करने के लिए सारे मंत्री खड़े हो जाते हैं। अपना अपना काम कोई नहीं करता है। ये ऐतिहासिक बात है, इसको याद रखिएगा कि आज इस देश में किसी से भी आप पूछ लीजिए तो कानून मंत्री कौन है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो रक्षा मंत्री की तरह दिखाई देता है, क्योंकि वो हमेशा प्रधानमंत्री की रक्षा करता हुआ नजर आता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वित्त मंत्री कौन है तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के संबंध में जवाब दे रहा होता है। कोई मंत्री जो है अपना काम नहीं कर रहा है। और ये जो नाकामी है, चाहे आप पेट्रोल का दाम ले लीजिए, डीजल का दाम ले लीजिए। एक तो खुन्नस में आकर के बोला तुमको डीजल का क्या काम है, डीजल पियोगे क्या? हम बोले यार ऐसे शौक तो हमारे नहीं है। आपके जब मंत्री संतरी जो भी बैठे हुए हैं गद्दी में, वो जब सिलेंडर कंधे पे लेकर के प्रोटेस्ट लगाते थे तो क्या वो एलपीजी पिया करते थे? ऐसा तो नहीं है। आप जब विपक्ष में थे तो आप सवाल पूछते थे,
मैं इसलिए पेट्रोल और डीजल का विरोध कर रहा हूँ, ये जो दाम बढ़ा है उसका, क्योंकि डीजल यदि महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जब किराया बढ़ेगा, छोटा मोटा तो व्यवसाय आप लोग ओखला में करते ही होंगे ना, माना कि जीएसटी ने आपका धंधा बर्बाद कर दिया, फिर भी काम तो कुछ करते ही होंगे ना। ये जो किराया है वो निर्भर करता है डीजल के दाम पे। डीजल का जब दाम बढ़ेगा तो हर चीज का किराया बढ़ जाएगा। रामाई साहब सिगरेट पीने की आप बात कर रहे थे ना, उसका भी रेट बढ़ जाता है डीजल बढ़ने के बाद। हर चीज का किराया डीजल पे निर्भर करता है। मेरे पास गाड़ी हो ना हो, लेकिन यदि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था पे इसकी विपरीत असर पड़ती है। और डॉलर की बात, डॉलर का बात तो बहुत मजेदार है। पहला बार जब 2000 का नोट देखे थे ना, तो उसको देख के कंफ्यूज हो गए थे, लगा था कि डॉलर जैसा है। 500 का नोट एकदम डॉलर के साइज में लगता है, देख करके पूरा डॉलर को कॉपी कर दिया है। कोई मोदी जी को कह दिया होगा कान में धीरे से, जैसे मोदी मोदी करके पहन लिए थे ना। ऐसा भी कोई होता है क्या? अपना नाम जो है खुद ही लिख करके सूट पहन लिया। वो जो है उसको कोई कह दिया होगा कि डॉलर के साइज का रुपया बना दीजिएगा ना, तो रुपए का वैल्यू बढ़ जाता है। ये विधाता डॉलर का साइज घटाने से और डॉलर का कॉपी करने से उसका वैल्यू डॉलर के बराबर नहीं हो जाता है। आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है इस पर निर्भर करता है कि आपके करेंसी का वैल्यू कितना है। अब यहाँ से बहुत सारे लोग गल्फ में रहते होंगे, काम वाम करने के लिए जाते होंगे, तो उनको दिनार का वैल्यू पता होगा ना। क्यों ऐसा होता है कि जो काम आप ओखला में करते हैं उसी काम के लिए आपको गल्फ में जो है ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से ज्यादा है। और ये जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमजोर हुआ है और जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। वैसे ही जैसे अमित शाह और मोदी जुड़ा हुआ है, एक के परफॉर्मेंस पे दूसरे का जीवन निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जीतेंगे तो ये आदमी वापस जेल में जाएगा, इसको पता है। इसीलिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहता है कि झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, लेकिन किसी तरह से चुनाव जीत करके आओ, नहीं तो हमको जेल जाना पड़ सकता है, हम दोबारा तरीपार हो सकते हैं। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और इस देश की जनता को ऐसे लगता है जैसे कि देश बचा रहे हैं। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी की वजह से आज हमको तेल भी महंगा मिल रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हो रहा है। वो पॉलिसी ये है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ईरान के साथ हमारे संबंध खराब हुए। और ईरान के साथ हमारे संबंध इसलिए खराब हुए कि हम अमेरिका के साथ नहीं थे। भारत कभी भी अमेरिका का दोस्त नहीं था। भारत ट्रेडिशनली जो है वो रसिया और दूसरे देशों का ज्यादा दोस्त रहा है, अमेरिका का दोस्त कम रहा है। अभी जब ये सरकार आई तो आप देखेंगे कि ये इजराइल गए थे उस एक बच्चे से मिलने के लिए। वो खबर बहुत मीडिया में चली थी, मुझे नहीं याद है, आपको याद होगा। कितना ध्यान देंगे, इतना झूठ बोलता है, तो याद रहता है कुछ भूल जाते हैं। ये जो है भारत को अब इजराइल और अमेरिका के कैंप में ले जाना चाहते हैं। और ईरान की लड़ाई चल रही है अमेरिका से, तो इसने दबाव बनाया कि आप ईरान के साथ अपने सारे व्यापारिक समझौते खत्म कीजिए। ईरान के साथ व्यापारिक समझौतों को कमजोर करने के चलते क्या हुआ है कि हमारे तेल की जो आपूर्ति है वो मुख्यतः ईरान से होती है। इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो सस्ता होने के बावजूद जो है देश में तेल महंगा मिल रहा है। ये जो हकीकत है कि देश के भीतर आप रुपए में व्यापार करते हैं, लेकिन देश के बाहर आप जो भी व्यापार करेंगे वो डॉलर में व्यापार करते हैं। जो तेल के चलते हमारी इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ रहा है, उसके चलते हमारे रुपए पे भी बुरा असर पड़ रहा है। ये आपस में जुड़ा हुआ है। और यह जो हकीकत है, इस हकीकत को इस देश के नौजवान नहीं सोच पाए। यह जो हकीकत है कि किसान का कर्जा माफ किया जाता है 10 पैसा और कॉर्पोरेट का कर्जा माफ किया जाता है 3,16,000 करोड़। इस पे इस देश के नौजवान नहीं सोच सके। इस पे इस देश के नौजवान नहीं सोच सके कि एक साल में 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं और उनको बीमा देने वाली कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। ये जो हकीकत है, इस हकीकत से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि देश के भीतर जाति और धर्म का कार्ड खेला जाए। और धर्म का यदि कार्ड खेला जाएगा तो सबसे बढ़िया कार्ड क्या होगा, आप हमको बता दीजिए। सबसे बढ़िया कार्ड तो हिंदू मुसलमान का ही होगा ना।
हिंदू मुसलमान का काट क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऐसा दर्द है इस देश के लोगों के जहन में जिसको बहुत आसानी से उभारा जा सकता है। आप देख लीजिए कि जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है, अचानक से लोगों को देशभक्त बनने का मौका मिल जाता है। कितना आसान काम है, तिरंगा जो है अपने डीपी पे लगा लीजिए, आप देशभक्त हो जाएंगे। बहुत आसान काम है ना। ये जो देशभक्ति का पैकेज है, ये पैकेज बहुत आसान है। इसमें बहुत आसानी से एक कम्युनिटी को अदराइजेशन करके, अलग करके बाकी कम्युनिटी को कंसोलिडेट किया जा सकता है। और इस देश के भीतर जो घेटवाइजेशन हुआ है, उसके पीछे की रियलिटी को समझिए। लगातार जो देश में दंगे हुए, उन दंगों की वजह से मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि हम अपने ही मोहल्ले में सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए हमको उन मोहल्लों में जाकर के रहना पड़ेगा जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। और यही वजह है ना कि केरल से इंसान चला हो, कन्याकुमारी से चला हो या कश्मीर से आया हो, इस दिल्ली शहर में यदि मुसलमानों का रहना होगा तो उसके पास मात्र 3 विकल्प है। या तो जाफराबाद में रहे, ओखला में रहे या जामिया में रहे। बाकी जगह वो रह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो रहने की कोशिश करेगा, मेन स्ट्रीम होने की कोशिश करेगा, तब उसको हमेशा दिमाग में एक डर रहेगा, एक खौफ रहेगा। और उस खौफ को जानबूझ करके पाला बढ़ाया जाता है, पाला पोसा जाता है, ताकि मुसलमानों से हिंदुओं की एक बड़ी आबादी जब अलग रहने लगेगी तो दोनों के बीच में संवाद नहीं होगा। तब तरह तरह के जो झूठ हैं, उस झूठ को फैलाया जाएगा। और यह काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं होता है, जो मुसलमान भी अलग अलग तरह के होते हैं उनके बीच में भी ये काम होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरा एक सिया दोस्त है, तो उसको हम पूछे, अच्छा एक बात बताओ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि तुम लोग खाने में थूक देते हो? बोला पागल हो क्या तुम लोग, कौन बोला है ये सब बात? तो बोले मेरा एक सुन्नी दोस्त मुझे बताया। इसको गंभीरता से सोचिएगा, ये मामला इतना आसान नहीं है। और फिर सोचिएगा कि जब दंगा होगा तो मुसलमान का एक गेटअप है जो टीवी में दिन रात दिखाया गया है। तो दंगाई जो है जब तलवार लेकर के आएगा तो ये पूछ करके काटेगा कि अच्छा तुम बताओ सिया हो कि सुन्नी? नहीं सिया होगा, अच्छा ठीक है, मुख्तार अब्बास ने ट्वीटर से तुमको छोड़ देते हैं। ऐसा होगा क्या? इसको गंभीरता से सोचिएगा। और हिंदुओं के मोहल्ले में इसी तरह की अलग अलग बात बोली गई है। जैसे हम सीधा हाथ धोते हैं, वो टेढ़ा हाथ धोता है। वो जो है रोजे में जो दतमन का इस्तेमाल करता है, उसको काट काट करके 1 महीना एक ही दतमन चलाता है। ऐसी ऐसी बात। अब छोड़ दीजिए, मतलब ये सब तो व्यवहार की बात है। जानवरों तक को बांट दिए हैं हम लोग। गिरगिट को कहते हैं हिंदू है और मकरार मुसलमान को। क्यों? क्योंकि वो जो है मुसलमानों को छुपा लिया था और गिरगिट गर्दन ऐसे ऐसे करके बता दिया था। ये हकीकत है। और ये जो हकीकत है, इस हकीकत पे इनकी नफरत की फसल तैयार होती है। ये जो नफरत की फसल है, इस नफरत की फसल को हम कैसे उगने से रोकेंगे, उसका एकमात्र रास्ता है कि आज इंसान को जो इंसानों से बांटा जा रहा है, हमको इंसानों से इंसानों के बीच में एक रिश्ता कायम करना पड़ेगा। और वो रिश्ता ये है कि हम बातचीत करें। सबसे पहले हमारे और आपके बीच में असहमति हो सकती है। अगर मैं 10 बात कहूं तो हो सकता है कि आप 9 बात पे असहमत हों, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि आपका असहमत का होने का जो अधिकार है, यही जमहूरियत है। तो जमहूरियत के पक्ष में हमको खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए असहमति होगी, लेकिन फिर भी संवाद होना चाहिए, लोगों के बीच में बातचीत होना चाहिए, इंसानी रिश्ता कायम होना चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान मिसाल है, जो हमारे असली सवाल हैं, उनसे हमारा ध्यान गुमराह करके इस देश में जाति और धर्म का काज खेलेंगे। और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और मैं पूरी जिम्मेवारी से ये बात आपको बताता हूँ। कन्हैया मेरा नाम है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये स्वीकार करता हूँ कि ये जो लोग हैं आरएसएस और भाजपा के लोग, इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको हिंदू धर्म से लेना देना होता तो ये उस हिंदू धर्म की पालन करते जिस हिंदू धर्म में लोगों को मारने की बात नहीं, लोगों को बचाने की बात की जाती है। क्या कहते हैं महात्मा गांधी? महात्मा गांधी कहते हैं, वैष्णव जनते तेने कहिए
चीर पड़ाई जाने है। अब एक बात बताइए, ये कहते हैं जय श्री राम बोल करके किसी का पेट फाड़ करके उसकी बच्चे को जब आप तलवार की नोक पे लहराते हैं तो आप वैष्णव नहीं हो सकते। और भगवान राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं और विष्णु को जो मानने वाले लोग हैं उनको वैष्णव कहते हैं। और वैष्णव जो है वो हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। अब आप बताइए, शाकाहारी इंसान गाय के नाम पे रोड पे चलते हुए लोगों को मार दे, वो क्या वैष्णव लोग हैं? उनको राम से कोई लेना देना नहीं है। राम का नाम लेकर के वो नाथू राम की संस्कृति इस देश के ऊपर फूकना चाहते हैं। और जो नाथू राम की बंदूक है वो बंदूक इनके पास है। नाथूराम के बंदूक की जो नफरत की गोली है वो गोली इनके पास है। और वही गोली इस देश में पानसारे के ऊपर, दाभोलकर के ऊपर, कलबुर्गी के ऊपर, गौरी लंकेश के ऊपर और उमर खालिद के ऊपर चलाई गई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इस बात को जब हम समझने के लिए तैयार होंगे तो सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा दोस्त कि हम मोदी की आलोचना कर दें, थोड़ा हंस लें, थोड़ा हंसा दें, इससे काम नहीं चलेगा। हमको जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। जब हम समझते हैं कि ये समस्या है तो इसी समस्या में से हमको समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्या है समाधान? पहली बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ना तो अफवाह फैलाइए, ना किसी तरह के अफवाह का शिकार होइए, ये पहली जिम्मेवारी है। आज यदि गांधी जिंदा होते तो वो ये नहीं कहते कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। वो कहते बुरा मत शेयर करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत फॉरवर्ड करो। तो आज ये बात कहते हैं। ये जो झूठ है, इस झूठ को हमको पर्दाफाश करना पड़ेगा। कल हमारा एक दोस्त आया था हमसे मिलने के लिए, बोला कि पहले दो तरह का झूठ होता था, झूठ और सफेद झूठ। अब समाज में एक नया झूठ आया है। हम बोले क्या? बोला मोदी झूठ। हम बोले मोदी झूठ क्या होता है? बोला सफेद झूठ से भी जो बड़ा झूठ हो उसको मोदी झूठ कहते हैं। मतलब झूठ स्वयं जिसके सामने आकर के शर्मा जाए उसको मोदी झूठ कहते हैं। ये जो झूठ बोलने की संस्कृति है, उस झूठ बोलने की संस्कृति में सच को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। कई बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं हमको इनबॉक्स करके पूछते हैं कि उमर खालिद पे आप क्यों नहीं बोलेंगे? हम लोग एक मिनट रुक जाओ यार, अभी हम मोदी में थोड़ा व्यस्त हैं। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि अभी पुतिन साहब यहाँ आए हैं। मैं पुतिन साहब पे कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो क्यों आए हैं चुनाव से ठीक पहले, इस बात को आप समझिएगा। यह जो सोशल मीडिया है इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए किया जा रहा है, झूठ को फैलाने के लिए किया जा रहा है। तो हमारा पहला काम ये है कि हम झूठ को कैसे काउंटर करें। हो सकता है कि मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के नाम से ही फेक आईडी बना करके उल्टी पुल्टी बात कही जाए। हिंदुओं के बीच में हिंदुओं के नाम से फेक आईडी बना करके उल्टी पुल्टी बात कही जाए। और हम लोग भी जब देखते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, बढ़िया सा फोटो है, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो फेक प्रोफाइल का धंधा है, इस फेक प्रोफाइल के धंधे से हमको बचना पड़ेगा। हमको हमारे इतिहास से वो चीजें ढूंढ करके निकालनी पड़ेगी जो इस देश में हमारी एकता का प्रतीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जिसे मैंने कई जगह बोला है। मोहम्मद रफी का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद रफी ने इस देश में जो ज्यादातर भजन हैं जो हिंदुओं के मंदिर में बजते हैं उसको मोहम्मद रफी ने गाया है। राम जी की निकली सवारी जो गाना है वो मोहम्मद रफी के द्वारा गाया गया है। तमाम तरीके के जो गीतें लिखी गई हैं वो मुसलमान राइटर के द्वारा लिखा गया है। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को खत्म करके आज हमको एक गलत तरीके से ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी मुसलमान को पकड़ करके पूछा जाता है, बताओ ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था कि नहीं था? अरे ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, तुम ही उसको पैदा किए थे अपनी जरूरत के हिसाब से। जब तक काम चल रहा था इस्तेमाल किए, जब उसका काम खत्म हो गया उसको भी खत्म कर दिए। ये तुम्हारी इंसानी था। तुम क्या करते हो? अपनी जरूरत से 3000 रुपया दे करके वो अर्बन, जिसको सॉरी अर्बन नहीं, अर्नब क्या करता है? 3000 रुपया दे करके एक किसी मुसलमान को पकड़ करके स्टूडियो में बिठा लेगा और ऐसा लगता है कि इस्लाम का सारा ज्ञान उसी के पास है। अरे भाई वो 3000 रुपए के लिए बोल रहा है,
कोई और दे देगा तो किसी और के लिए बोलना शुरू कर देगा और एक ऐसा माहौल खड़ा करता है, लगता है जैसे हिंदू मुसलमान के अलावा मुद्दा ही इस देश में नहीं बचा है। जो आपकी जरूरत है, जो आपका हकीकत है, उस सवाल पे क्या चर्चा हो रही है। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद इस देश के जो आम लोग हैं उनके जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ कि मुसलमान ज्यादातर आर्टिजन बेस्ड कम्युनिटी रहा है, कारीगरी का काम किया करते हैं। यह जो बड़ी पूंजी का हमला है कि इनकी दुकानदारी और इनके धंधे पानी को बर्बाद किया है, ये मुद्दा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच के देखिएगा, जो जिस बात की तरफ उमर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि जामिया को आप कहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और उसका जो जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है उसमें देखिए कि कितने मुसलमान स्टूडेंट होते हैं। उर्दू और पर्शियन का जो डिपार्टमेंट है उसमें आप देख लीजिए कि कितने मुसलमान होते हैं और इंजीनियरिंग और जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने मुसलमान है, उसमें आप ये देख लीजिए। यह जो समाज की सच्चाई है, इस सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा और हमारे जो असली मुद्दे हैं उस मुद्दों पे हमको एकजुट होना पड़ेगा। यह जो झूठ की संस्कृति है, जो नफरत का राज है, इसको हमको काउंटर करना पड़ेगा। ना हम अफवाह फैलाएं, ना अफवाह का शिकार हों। जो हमारा अनुभव है, जो हमारा इतिहास है, हम उसकी चर्चा बार बार करें। साथ ही ईरान ने मौलाना हसरत मोहानी का नाम लिया है। मौलाना हसरत मोहानी के बारे में एक बात आपको बता देते हैं। मौलाना हसरत मोहानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, सीपीआई के लीडर थे। मुसलमान मोहल्लों में ये जाकर के बोला गया कि कम्युनिस्ट लोग धर्म के खिलाफ होते हैं। बहुत मशहूर किया गया इस बात को। क्यों मशहूर किया गया? इसलिए मशहूर किया गया कि इस देश के जो गरीब गुरबे लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा धर्म की चिंता होती है और जो ताकतवर लोग होते हैं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको मालूम है कि पैसा कमाना ही उनके लिए खुदाई है, वो किसी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो कभी भी तो मुख्तार अब्बास नकवी और ये जो क्या नाम है उसका, शाहनवाज हुसैन, वो नाम याद रखे ऐसे लोगों का, इसके मुंह से कभी तो आवाज निकलती। इसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि पैसा कमाना ही इनका धर्म है। लेकिन जो आम आवाम के लोग हैं वो धर्म के साथ आस्था से जुड़े होते हैं, ये धर्म के साथ धंधा से जुड़े होते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। जिस तरीके से इस देश के आम मुसलमानों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग धर्म का धंधा कैसे कर रहे हैं, उसी तरीके से इस देश के आम हिंदुओं को भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग धर्म का धंधा कैसे कर रहे हैं। और ये जो आम हिंदू और आम मुसलमान हैं उनको आपस में बांट करके, उनके बच्चों को आपस में लड़ा करके उनके भविष्य को ये छीन रहे हैं। उनका सीट बंद कर रहे हैं, उनके विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। तो जात पात जो है लगातार समाज में मजबूत करके, धर्मवाद को लगातार समाज में मजबूत करके जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। मैं क्यों मौलाना हसरत मोहानी का नाम ले रहा हूँ? मौलाना थे, 5 वक्त के नमाजी थे, कम्युनिस्ट थे और उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश में अगर आजादी चाहिए तो पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये बात सबसे पहले मैं मौलाना हसरत मोहानी ने कही। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को गलत तरीके से क्यों बोला जाता है? गलत तरीके से इसलिए बोला जाता है कि इंसान, एक आम इंसान अपने ही समाज से कट जाए। जैसे उमर है, अब उमर के बारे में यही बोला जाएगा वो किस बात का मुसलमान है, न कभी मस्जिद जाता है, न टोपी लगाता है, न दाढ़ी बढ़ाता है, वो किस बात का मुसलमान है? ये क्यों बोला जाएगा? ये इसलिए बोला जाएगा क्योंकि उमर जो सवाल उठा रहा है वो दरअसल इस देश में आम आवाम का, आम मुसलमान का सवाल है। लेकिन उस सवाल को ना उठाया जाए, ऐसे सवाल उठाए जाएं जिससे आम आवाम और आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है और उस पर अपनी राजनीति की रोटी सेकी जाए। और ये जो लोग हैं ये एक बार इस देश का बंटवारा कर चुके हैं। अब ये हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है कि दोबारा ऐसे लोगों को, ऐसी ताकतों को हम देश को बांटने नहीं देंगे। ये जिम्मेवारी हम अपने कंधे पे लेना चाहिए। इसीलिए आज अगर हम किसी चीज की चर्चा करेंगे तो हम अपने
अपने मुद्दों की चर्चा करेंगे, अपने अधिकारों की चर्चा करेंगे, अपने संविधान की चर्चा करेंगे, अपनी जमहूरियत की चर्चा करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को हम कैसा मुल्क बना करके देना चाहते हैं, हम कैसा समाज बना करके देना चाहते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसीलिए जब मैं आप धर्म की बात करता हूँ तो आपसे अपील करता हूँ कि आप बेशक धर्म को मानिए, आपको मंदिर जाना है मंदिर जाइए, मस्जिद जाना है मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा या चर्च जाइए, ये आपका अधिकार है। लेकिन धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं उसको कभी भी स्वीकार नहीं कीजिए, क्योंकि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप अल्लाह के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अल्लाह और राम का सियासत से क्या लेना देना है? सियासत में अल्लाह और राम का नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके नाम पे जो आम आवाम है उस आम आवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है, और यह जो बेवकूफ बनाने की राजनीति है उस राजनीति को हमको खारिज करना चाहिए। और हमको यह पूछना चाहिए कि अगर हम वोट करेंगे तो हम अपने मुद्दों पे वोट करेंगे, अपने आने वाले बच्चों के शिक्षा के सवाल पे वोट करेंगे, स्वास्थ्य के सवाल पे वोट करेंगे, हमारे यहाँ जो जहालत है, जो कमजोरी है, जो गरीबी है, उसके खिलाफ हम वोट करेंगे। ये जिम्मेवारी आज नौजवानों को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। और ये जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, इस पॉजिटिव पॉलिटिक्स के साथ एकजुट अगर हम होने के लिए तैयार हैं तो ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है कि हम झूठ को खारिज करें, इस देश के इतिहास से जुड़ करके इस देश की जो तहजीब है उसको सामने लेकर के आए, और इस देश का जो मुद्दा है, जो आम आवाम का मुद्दा है, उस पर हम संघर्ष करें और ईमानदारी से रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, आजाद देश में, आजाद देश में हम लेकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।